पाकिस्तानी एजेंट्स ने इंतहा कर दी है जी, काम अरूज पे। अब किसी को माफ़ी नहीं दे रहे, बख्श नहीं रहे। कतर से वीडियो आती है, दुबई से आती है, सऊदी अरेबिया से आती है, पूरे गल्फ से, फिर यूरोप से, हर जगह पर इन्होंने अपनी टांगें शाखें बिखेरी हुई हैं। इंस्टेड के इन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए, जो हुकूमत की पॉलिसी है वो ये है कि एयरपोर्ट के ऊपर जाने वालों को ही पकड़ो। समझ आती है उनको अपना रेशो कम करना है ब्लैकलिस्ट पासपोर्ट्स की, लेकिन अगर आप गौर करें तो बड़ा नुकसान कौन पहुंचा रहे हैं ये एजेंट्स। अब कतर में ये लोग देखें कि नौजवान खड़े हैं, इनसे अब 12-12 हज़ार रियाल कतरी, 15-15 हज़ार रियाल कतरी इनसे पैसे लेते हैं, लेकर इन्हें भेजते हैं। जनाब आपको डिलीवरी का वीज़ा देंगे, आपको फलां का वीज़ा देंगे। कोई बंदा उन्हें लेकर एक कमरे में फेंक देता है। 40-40 बंदे हैं, रोटी भी कोई नहीं खाने के लिए। क्या करें? पीछे फ़ोन करें जी और पैसे भेजें। अब कोई ज़मीन बेच कर गया है, कोई माँ का जेवर बेच कर गया है। ये जो माशरे को नुकसान पहुंचाते हैं, अब वो लोग जो उधर गमो गुस्से में भी हैं, जब वो पाकिस्तान आएगा क्या करेगा या उधर रह के क्या करेगा, वो इसलिए ब्लैकलिस्ट होते हैं भाई। उनके पास करने को ही कुछ नहीं होता। काम दे तो वो काम करने गए हैं ना, मजदूरी करने गए हैं, कमाएंगे, उनके पास काम ही नहीं है। इन एजेंट्स को अब कितना आसान है, उधर 5,000 रियाल की एक कंपनी खोलते हैं, उसमें 10 वीज़े मिलते हैं, पता नहीं 15 मिलते हैं, क्या मिलता है। वो वीज़े 15-15 हज़ार रियाल के बेच के बंदों को इधर बुला के खुद गायब। ना कंपनी एग्जिस्ट करती है ना कब। अब कतर वो मुल्क है जो आपको वीज़ा देता है ऑन अराइवल। आप कोई भी पाकिस्तानी जाए ऑन अराइवल उधर ही स्टम्प करेंगे, जाए नहीं, बिस्मिल्लाह वेलकम। भाई आपको अकल नहीं आती कि आप किन लोगों के पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आने वाले लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कल को वो भी ब्लैकलिस्ट करेंगे पाकिस्तानियों को, वीज़ा ही नहीं देंगे। या आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं? तो ऐसे कल्प्रिट्स को पकड़ना मैं समझता हूँ कि हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनको कड़ी से कड़ी सजा दें। सोशल मीडिया पे इन लोगों को नंगा करें ताकि इनको पता चले कि हमने ये एजेंट बाजी नहीं करनी। इतनी अरूज पे है पाकिस्तान के अंदर एजेंट बाजी के, इन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क कर रखा है। मैं बड़े सादा अल्फाज में मुख्तसर आपको बता रहा हूँ। कभी गया तो उनके हालात आपको मैं पकड़ कर दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। अब वो जो उधर गया है ना 12-15 हज़ार रियाल लगा के, वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है मैंने माँ के कंगन बेच कर आया हूँ। भाई मैंने पैसे लेकर जाने हैं यहाँ से, कमाने का काम ही नहीं है। काम तो तब होगा जब आपके पास वीज़ा होगा। उनका वीज़ा ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता सही तरह। किस कैटेगरी का वीज़ा है, क्या करना है, डिलीवरी का क्या है कि पता नहीं किस चीज़ का वीज़ा दे देते हैं, बस उधर बैठे रहते हैं। तो ये जुल्म और सितम ये ख़त्म होना चाहिए। हुकूमत से भी अपील है कि इस चीज़ पर नज़रसानी करें।